दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है इंद्रजीत कुमार। आप देख रहे हैं इंद्रजीत ई एकेडमी। आज की इस वीडियो में रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लॉक को अध्ययन करेंगे। देखते हैं क्लॉक में क्या क्या टॉपिक पूछा जाता है। क्लॉक में ये टॉपिक है मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब, वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब, फाइंड द एंगल यानी कोण ज्ञात कीजिए, यानी घड़ी के दो सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा उसको निकालना होगा, ओवरलैप संपाती यानी 0 डिग्री, परपेंडिकुलर लंबवत यानी 90 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। इस प्रकार के टॉपिक पूछे जाते हैं। चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब देखिए, दर्पण प्रतिबिंब से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब से देखिए, सबसे पहले माइंड मेंटेन करके रखिएगा कि घड़ी में जो होता है मिनट्स हैंड होते हैं, आवर हैंड्स होते हैं, मिनट्स हैंड होते हैं यानी मिनट के सुई होते हैं, और सेकंड के सुई होता है। तो यही 3 फॉर्मेट में दे सकता है, इसके अलावा किसी फॉर्मेट में नहीं देगा। जिस फॉर्मेट में देगा उसी फॉर्मेट में हम सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला देखते हैं, इसमें केवल आवर के फॉर्मेट में देगा प्रश्न। ठीक है, जैसे अगर कह दिया कि बताओ यदि 3 बज रहा है किसी घड़ी में तो इसका दर्पण छवि यानी दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है, केवल आवर यानी केवल घंटा के फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इमेज, दर्पण इमेज जो होता है मतलब कि मिरर इमेज जो होता है वो हमेशा 12 में से घटा करके हम लिखते हैं। ठीक है, तो यह केवल आवर के हिसाब से दिया हुआ है, मतलब केवल घंटा के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो आप भी क्या करेंगे, केवल घंटा के फॉर्मेट में ही 12 बजे में से घटा देंगे। जैसे देखिए 3 बजे का पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब, तो 12 बजे में से क्या करेंगे, 3 बजे को घटा देंगे। ठीक है, राइट। आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 9, 12 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 9, 9 3 12 यानी 9 बजे इसका क्या हो जाएगा, दर्पण छवि हो जाएगा, नहीं दर्पण प्रतिबिंब हुआ। ठीक है, देखते हैं अब अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको आवर और मिनट्स यानी घंटा और मिनट्स दोनों के फॉर्मेट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कह रहा है कि 3:40 हो रहे हैं, राइट। तो अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बताएं। 3:40 हो रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो दर्पण प्रतिबिंब अभी हमको आपको बताया है कि हमेशा 12 में से घटाते हैं। ठीक है, ऑलवेज दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, मिरर इमेज निकालना हो तो 12 बजे में से घटाना होता है। हाँ, बात यहाँ रहा है कि फॉर्मेट किस तरह के दिया है। तो यहाँ पर देखिए आवर और मिनट्स क्या है, ये आवर हैंड है और ये क्या है, ये मिनट है। ठीक है, आवर और मिनट्स के फॉर्मेट्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में हम लेंगे। तो 12 बजे को किस तरह से हम आवर और मिनट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो 12 बजे को ऐसे लिख सकते हैं ना, 11:60, फिर भी तो ये 12 ही बजा। ठीक है, तो काहे ऐसा तोड़े हैं, घटाना हमेशा 12 बजे में से ही होता है, लेकिन इसको कैसे तोड़े हम, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया है घंटा और मिनट के फॉर्मेट में, इसलिए करके हम घंटा और मिनट के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिए हैं। तो 11:60 इट मीन्स हम ओवरऑल अगर कहे तो हम 12 बजे ही लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, 3:40 को घटा देंगे, राइट। 3:40 को घटा दीजिए तो देखिए 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और इधर 11 में से 3 गया 8, 3 11 यानी 8, यानी 8:20। इसका क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब होगा 3:40 का। ठीक है, राइट। देखते हैं एक और प्रश्न देखते हैं। इसमें आप तीनों फॉर्मेट आवर, मिनट और सेकेंड्स तीनों फॉर्मेट को देखते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं एक और प्रश्न ले लेते हैं। 3:40 और 30 राइट। इसमें देख रहे हैं तीनों फॉर्मेट में है। ये हो गया आपको आवर, ये हो गया मिनट और ये हो गया सेकेंड, राइट। तीनों फॉर्मेट में दिया है। तो आपको भी 12 बजे को क्या करना है, 3 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं हम 11 बजे लिख सकते हैं, इसको 59 लिख सकते हैं, 11:59, और 1 मिनट और बच गया 12 बजने में, 1 सेकेंड और बच गया। तो क्या, सॉरी 1 सेकेंड नहीं, 60 सेकेंड, 1 मिनट इसमें चूँकि मिनट 59 लिए हैं। तो अब इसको क्या करना है, मिनट को सेकेंड्स में बदलना। तो 1 मिनट यानी 60 सेकेंड।
ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं। ओवरऑल देखिए तो अभी भी हम 12 बजे ही लिखे हैं, ठीक है। 11:59 इट में सबको कैलकुलेट करोगे कितना है, 12 बजे ही है। चूँकि ये 3 फॉर्मेट में दिया है, आवर, मिनट्स और सेकेंड के फॉर्मेट में हमें दिया है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, 3 फॉर्मेट में ही लिखेंगे, ठीक है। इसमें से क्या कीजिए, 3:40 को घटा दीजिए। 3:40, 3:40 और कितना सेकेंड, और 30 सेकेंड, राइट। इसको माइनस कीजिए, तो कितना होगा, 30, 60 में से 30 गया, कितना हो गया, 30 हो गया। उसके बाद 59 में से 40, तो 9 में से 0 को घटाइएगा तो 9 ही बचेगा, राइट। 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। उसके बाद 11 में से 3 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी 8:19 और 30 सेकेंड, राइट। ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे मान लीजिए कि क्या कह रहा है कि 8 बज रहा है, किसी घड़ी में 8 बज रहा है। अब पूछ रहा है कि आप इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए, राइट। तो कैसे निकालें, केवल आवर के फॉर्मेट में, घंटा के फॉर्मेट में, तो क्या करेंगे, 12 बजे में से घटा लेंगे, 8 को घटा लीजिए, राइट। इसको घटाते हैं तो कितना हो गया, ये तो 0 0 ही रहेगा। 8 4 12, यानी 4 बजे इसका दर्पण छवि होगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब होगा, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। मान लेते हैं कि कह रहा है 8:49, 8:49 दिखा रहा है, राइट। 8:49 दिखा रहा है, तो इसका आप दर्पण प्रतिबिंब कर रहा है। तो आपको पता है कि 12 बजे में से घटाना हो, लेकिन किस फॉर्मेट में है, तो आवर और मिनट्स के फॉर्मेट में है। तो आवर और मिनट्स के फॉर्मेट में 12 बजे को तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 11 और 59 लिख सकते हैं, 59 नहीं 60 लिख सकते हैं, 11:60 लिखेंगे तभी तो 12 बजेगा। इसमें से घटा लेंगे कितना, 8:49 को घटाइए, घटा के देखिए, घटाते हैं तो ये 0 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी ले लेंगे, पैसा ले लेंगे, इतना ही 10 में से 9 गया, कितना बच गया, 1 बच गया। 10 में से 9 घटा 1 बच गया, ये हो गया, अब 6 था तब 5 हो गया, 5 में से 4 गया, 1 बच गया, राइट। बुक इधर 8 3 11, मतलब 11 में से 8 गया, कितना बच गया, 3। तो यही इसका दर्पण छवि होगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब होगा, राइट। एक और प्रश्न ले लेते हैं दर्पण इमेज का। चलिए मान लेते हैं 8:32 और 13 सेकेंड हो रहा है, राइट। यही प्रश्न ले लेते हैं। अब देख रहे हैं क्या है, आवर, मिनट्स एंड सेकेंड्स के फॉर्मेट में है, तो हमें के भी क्या करना है, 12 बजे को इस 3 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। यानी लिख सकते हैं 11:59 और 60, यानी 11:59 और 60 इसमें से क्या घटा देंगे, 8:32 और 13 इसको घटाइए, क्या मिलेगा हमको रिजल्ट घटाते 0 में से 3 नहीं घटेगा, एक पैसा ले लेंगे 6 में से, 1 दाई 10, 10 पैसा देगा, 6 में से 1 दाई 10, 10 में से 3 गया, 7 बचेगा, राइट। यहाँ हो गया 5 हो जाएगा, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, 5 में से 1 गया, 4 बच जाएगा, 47 हो गया। चलिए अब देखते हैं, ये 9 है, 59 है ना, तो 9 में से 2 गया, कितना बच गया, 7। 5 में से 3 किया, 2 बच गया। नेक्स्ट 11 में से 8 गया, कितना, 3, यानी 8 3 11, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने दर्पण प्रतिबिंब का हर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश किया है, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या है, वाटर इमेज माने जल प्रतिबिंब। अगला टॉपिक क्या है, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। याद रखिएगा, जल प्रतिबिंब का प्रश्न के उत्तर निकालने के लेकर के ऑलवेज, यानी हमेशा क्या करेंगे, 18 30 में से घटाएंगे। हमेशा किस में से घटाएंगे, 18 30 में से घटाएंगे। याद रखिएगा, हमेशा 18 30 में से घटाएंगे, इसी में से आपको घटाना है, ठीक है। जैसे कुछ प्रश्न लेते हैं, प्रश्न देखते हैं किस प्रकार के इसका प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न पूछ दिया आपको कि बताओ, अगर किसी घड़ी में 3 बज रहा है, तो इसका वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब क्या होगा।
ठीक है। अगर 3 बज रहा है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा, आपको पता है कि एक ही रामबाण इलाज है जल प्रतिबिंब का, 18:30 में से घटाना है। तो क्या करोगे, 3 बजे को 18:30 में से घटा दीजिए। 18:30 में से घटाओगे 3 बजे के कितना रिजल्ट आएगा, राइट। इसका रिजल्ट आपको आ जाएगा कितना, ये 30 में से 0 मतलब 0 में से 0 गया 0 और 3 में से 0 गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 18 में से 3 को घटाइए, 18 में से 3 घटाएगा कितना हो जाएगा 15, यानी 15:30। इट मीन्स घड़ी में तो हमको 12 बजे से देखते हैं ना, तो 12 बजे के बाद 3 ज़्यादा है, 12 1 2 3 यानी 12 3 15, यानी क्या होगा 3:30। यानी इसका जल प्रतिबिंब कितने बजे के दिखाएगा, जब 3 बजे का जल प्रतिबिंब आपको 3 बजे का जल प्रतिबिंब कितने बजे के दिखाएगा, 3:30 का दिखाएगा, राइट। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं जल प्रतिबिंब का। जैसे मान लीजिए कि कह रहा है 5:15 हो रहा है, 5:15 हो रहा है, राइट। 5:15 हो रहा था, अब पूछ रहा है इसका वाटर इमेज बताइए, यानी जल प्रतिबिंब क्या होगा उसको हमको दिखाइए। तो ठीक है, जल प्रतिबिंब निकालने के लिए आपको बताया है एक ही इलाज, क्या करोगे 18:30 में से घटा दोगे, राइट। 18:30 में से घटा दोगे, 18:30 में से 5:15 को घटाओ, 5:15 को घटाएंगे तो क्या होगा, अब 0 में से 5 नहीं जाएगा, पैंचा ले लेंगे तो 10 में से 5 गया 5 बचेगा, राइट। आई हो गया 2, चूँकि एक पैंचा दे दिया था तो 2 में से 1 गया, कितना बच गया 2 में से 1 गया 1 बच गया, यानी 15। यहाँ पे 18 में से 5 को आप घटाओगे, 18 में से 5 या सीधे 8 में से 5 को घटाओ, तो 8 में से 5 को घटाओगे कितना बचेगा 3 बचेगा, और ये एक एज इट इज रुक जाएगा, यानी 13:15। क्या होगा 13:15। इट मीन्स इसको क्या कह सकते हैं 1:15, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका जल प्रतिबिंब होगा यानी वाटर इमेज होगा। चलिए एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें आवर, मिनट्स और सेकेंड्स के फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट में होगा। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है मान लीजिए कि 10:20 और 45 सेकेंड है। अब तीनों फॉर्मेट में है, आवर, मिनट्स एंड सेकेंड्स, तीनों फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है। तीनों फॉर्मेट में है तो कुछ नहीं करेंगे, हम वही 18:30 को 3 फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखिए क्या बोले हैं, 18:30 में से ही घटाना होता है, तो 18:30 हमको तीनों फॉर्मेट में लिखना है, तो 18:30 ना लिख करके अब क्या लिख सकते हैं 18:29 लिख सकते हैं, 18:29 और 1 मिनट और बच गया तो 1 मिनट को 60 सेकेंड लिख सकते हैं। तो तीनों फॉर्मेट में हो गया, चूँकि हमको इसी फॉर्मेट में उत्तर देना है। तो क्या करेंगे इसमें से, अब क्या करेंगे 10:20 और 45 सेकेंड को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 60 में 0 में से 5 नहीं जाएगा, पैंचा ले लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, ये 5 हो गया, 5 में से 4 गया, कितना बच गया 1, ठीक है। इधर अब 29 में से 20 को घटाइएगा, या 9 में से 0 गया 9 बचेगा, 2 में से 2 खत्म, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। बुक 18 में से कितना में से घटाना था 10 है ना, ये 10 है, ठीक है। 18 में से 10 को घटाइएगा यानी 8 बचेगा, यानी 8:09 और 15 सेकेंड इसका जल प्रतिबिंब होगा, 10:20 और 45 सेकेंड का, राइट। यही इसका सही उत्तर होगा। चलिए एक और प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया है कि बताइए कि किसी घड़ी में 7:40 हो रहा है, 7:40 हो रहा है। अब इसका वाटर इमेज बताइए क्या होगा, यानी जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब निकालने के लिए आपको क्या बताया, ये क्या है आवर और मिनट्स के फॉर्मेट में दिया है, आवर्स और मिनट्स के फॉर्मेट में दिया है। तो हम तो बताए किए थे कि 18:30 में से घटाते हैं, वो ऑलरेडी आवर और मिनट्स के फॉर्मेट में ही है, ठीक है। 18:30 में से घटाते हैं तो घटाइए 7:40, 7:40 को अगर घटाते हैं तो घटा के देखिए, अब देखिए यहाँ पे 0 में से 0, देखिए 30 में से 40 तो घटेगा नहीं, तो क्या करोगे आप पैंचा ले लोगे, पैंचा इधर 18 से पैंचा अगर लेते हो हम, इस 18 में से पैंचा लोगे तो ये देगा एक ही पैंचा, लेकिन वो कितना होगा 1 मिनट्स देगा ना, ये 1 मिनट्स देगा, 1 मिनट नहीं 1 देगा, जो कि कितना हो जाएगा 60 मिनट्स के बराबर हो जाएगा। चूँकि ये आवर वाला है,
आवर वाला यानी घंटा के मतलब कि संकेत करता है, तो घंटा है तो घंटा ही देगा ना, तो 1 घंटा देगा। 1 घंटा यानी कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, यानी 60 मिनट। तो ये पैंचा इसको अगर देता है कितना, 1 देता है, देगा 1, एक ही हम 1 घंटा लेंगे पैंचा, ठीक है। जो क्या बनेगा, 1 घंटा जो हम पैंचा लेते हैं वह कितना हो जाएगा, 60 मिनट्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 60 मिनट्स के बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, 60 पैंचा ले ली, मतलब 1 मिनट बराबर 60, 1 घंटा बराबर 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, और इधर क्या है 30 मिनट, तो 60 30 90। अब 90 में से 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50, ठीक है, 50। और इधर कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 17 में से 7 को अगर घटाया तो 17 में से 7 घटाएगा कितना बचेगा, 10 बचेगा। यानी 7:40 का अगर जल प्रतिबिंब पूछेगा तो आप 10:50 आंसर लगा सकते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अब हम जल प्रतिबिंब से सारा प्रश्न को देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कोण निकालने वाले प्रश्न की तरफ। अब क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल, यानी अब कोण को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी दे देगा घड़ी के, कहेगा किसी मतलब कोई भी समय देगा, कहेगा घड़ी के दोनों सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण पड़ रहा है। अब कोण भी कभी कभी एक्सटर्नल एंगल पूछ लेता है, कभी कभी इंटरनल एंगल पूछ लेता है। आपको पता होगा कि घड़ी जो है, घड़ी में 3 हैंड्स होते हैं, मिनट्स हैंड्स, आवर्स हैंड एंड सेकेंड हैंड्स। सेकेंड हैंड से प्रश्न जनरली नहीं पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि बराबर ससुरा वो घूमते रहता है। अब बराबर घूमते रहता है तो उसमें कहाँ प्रश्न पूछेगा, जब तक प्रश्न पूछेगा तब तक आगे बढ़ जाएगा। इस वजह से उससे प्रश्न नहीं पूछता सेकेंड वाले सुई से। तो ज़्यादातर आवर और मिनट्स के बीच में जो कोण बनेगा उसी को आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप याद रखिए कि घड़ी का जो घंटा वाला सुई होता है, घंटा वाला सुई क्या होता है, घंटा वाला सुई होता है, वो 12 घंटा में क्या करता है, पूरा एक चक्कर को पूरा करता है, कंप्लीट करता है। यानी 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है, राइट। 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 1 घंटा में यह 360/12 काटिए, 12 तेईस 36, यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी घंटा और मिनट के बीच में 1 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। याद रखिएगा, नहीं तो फंसा देगा आपको सवाल में, ठीक है। 1 घंटा में कितना होगा, यानी कह सकते हैं कि 1 घंटा में घंटा के सुई कितना डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। इसको रिमेंबर रखिएगा, अभी प्रश्न में इसका यूज होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। पहला प्रश्न जो होगा एक सिंपल प्रश्न होगा, डायरेक्ट कोई समय आपको दे देगा, कहेगा 4 बज रहा है, अब बताओ घंटा और मिनट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। देख लेते हैं प्रश्न, देख लेते हैं। जैसे मान लेके कह रहा है 4 बज रहा है, सॉरी, अगर कह दिया कि 4 बज रहा है, अब बताओ 4 बजे घंटा और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो घंटा और मिनट का भी आपको पता है कि 4 बज रहा है, यानी अगर डायरेक्ट समय देगा तो कुछ नहीं, 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा था, 4 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सिंपल 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, 4 3 12, यानी 120 डिग्री का कोण बनेगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आप 120 निकालोगे लेकिन आपको आंसर में मिलेगा ही नहीं 120, क्योंकि वो क्या करता है, वो 360 में से घटा लेता है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई कोण बना, जैसे मान लेते हैं कि 120 डिग्री का कोण बना है, राइट। ये 120 डिग्री के तो लग नहीं रहा 120, लेकिन मान लीजिए 120 डिग्री का मान लीजिए कोण बना, तो इधर 120 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इधर भी तो एक कोण दिख रहा होना चाहिए ना, इधर भी तो एक बड़ा सा कोण बन रहा है। तो इस प्रकार से कभी कभी क्या करता है, आप जो आंसर निकालेंगे वो नहीं मिलेगा। तो इस स्थिति में क्या कीजिएगा, चूँकि ओवरऑल तो पूरा एक सर्किल पुराने में 360 का एंगल बनता है, 360 का एंगल बनता है, तो 360 का एंगल बनता है, तो क्या करोगे, ये 120 का है तो 360 में से घटा दीजिए 120, 120 घटा देंगे तो 0, 0 में से 0 गया, 6 में से 2 गया 4, और 3 में से गया 2, यानी 240 डिग्री। तो या तो आपको उत्तर में ए देगा, मतलब 120 देगा, नहीं तो 240 देगा, इसी दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। जो निकालोगे, हो सकता है कभी कभी ऑप्शन में वो दिखे नहीं तो आप घबरा जाओगे, ऑप्शन डी लगा दोगे, नन ऑफ द दीज। लेकिन ऐसा नहीं करना है, पहले आपको कंसेप्चुअल देखना है, समझना है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। कोई दूसरा समय अगर दे दिया,
अभी तो 4 बजे के देखे हैं, मान लेते हैं 4 बजे नहीं दे करके 8 बज रहा है, कह रहा है 8 बज रहा है, बताओ घड़ी के मिनट और घंटा के सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनाएगा। कुछ नहीं, जैसे अगर केवल टाइम के फॉर्मेट में पूछ दिया कि 8 बज रहा है, 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, कुछ नहीं, उसको सिंपल मल्टीप्लाई 30 डिग्री से कर दीजिएगा क्योंकि अभी आपको बताया है कि घंटा के सुई एक मतलब 12 घंटा में 360 का कोण बनाता है, तो 1 घंटा में कितना, तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 8 घंटा में कितना बनाएगा, तो 8 3 24, 8 3 24 यानी 240 डिग्री का कोण बनाएगा, राइट। चलिए फिर एक अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक और कोई प्रश्न ले लेते हैं, अचानक एट रैंडम कोई प्रश्न लेते हैं। मान लेते हैं कि 11 बज रहा है, अब कह रहा है कि 11 बज रहा है, तो बताओ तो अब कि कितना डिग्री का कोण बनेगा घंटा और मिनट के बीच में। तो कुछ नहीं करेंगे, घंटा और मिनट के बीच के लेकर के निकालने के लेकर के अगर डायरेक्ट टाइम दे दिया है 11 बज रहा है, तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 30 डिग्री से, 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 33, 330 डिग्री, राइट, 330 डिग्री। समझ में आया। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, क्या आपसे सिर्फ इतना प्रश्न पूछ करके छोड़ दिया जाएगा? नहीं, इससे और थोड़ा आपको टफ करेगा। कैसे टफ करेगा? अब घंटा और मिनट दोनों दे देगा। जैसे एक प्रश्न लिखिए, किस तरह के प्रश्न होगा, जैसे पूछ देगा, आपको डायरेक्ट कह देगा कि बताओ 4:20 हो रहा है, 4:20 हो रहा है। अब कहेगा बताओ कि कितने डिग्री कोण बनेगा घंटा और मिनट के बीच में। अभी तक तो बहुत फरफरा रहे थे, 4 बज रहा है, तुरंत 30 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12 120 डिग्री आंसर सर, लेकिन नहीं, फंसाएगा एग्जाम में। तो अब देखिए, अब घंटा और मिनट के बीच में दोनों फॉर्मेट में दे दिया। तो अब इसे प्रश्न के लेकर के आप याद रखिए, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला एक तो छोटा सा है, याद अभी हो जाएगा। देखिए क्या कीजिएगा, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर, इसको याद रखिएगा। 5 बार बोलिए, 11/2 माइनस 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 30 इंटू आवर, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। इस फॉर्मेट में आप डालिएगा, आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, याद हो गया आपको? उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं किस तरह से पूछा जाता है। इसी फॉर्मेट में डाल देते हैं। इसी फॉर्मेट क्या है, 11/2 इंटू मिनट, मिनट्स में कितना है 20 मिनट दिया हो, मिनट में 20 मिनट दिया तो इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 30 इंटू आवर, आवर में कितना दिया है 4 दिया है। चलिए लिखिए, आवर में 4 दिया। अब इसी को सॉल्व कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 से ही कट जाएगा 20, कितने मरते में 10 मरते में कट जाएगा। तो इधर अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 110 माइनस इधर 4 3 12 यानी 120, घटाओगे कितना होगा, घटाओगे तो माइनस में आपको 10 डिग्री आएगा। ठीक है, माइनस में 10 डिग्री अगर आता है, कुछ नहीं है, माइनस से आपको कोई माने मतलब, कितना डिग्री का एंगल बना इससे माने मतलब होता है। ठीक है, चूँकि माइनस से दिखाता है कि घड़ी एक दूसरे के ओवरलैप करके चला गया या ओवरलैप अभी नहीं किया, उसी को संकेत करता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपको नहीं पूछेगा कि मतलब कि माइनस का है आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 डिग्री का कोण बना, हो सकता है आपको 10 डिग्री ऑप्शन में ना दिखे, क्योंकि आपको पता है कि मतलब कभी कभी क्या होता है, ओवरऑल मतलब उसकी बड़ा वाला पूछ देता है, या क्वेश्चन में कभी कभी दिखा देता है और कभी कभी दिखाता ही नहीं है। तो देखिए 10 डिग्री है ना, तो अब क्या होगा, 360 में से 10 डिग्री घटा सकते हैं आप, 360 में से 10 डिग्री घटाइए, कितना मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा 350, राइट। यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप प्रश्न क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा, राइट। एक और प्रश्न लेते हैं, जैसे कोई एट रैंडम एक और टाइम को हम बात कर लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं कि कितना बज रहा है। मान लीजिए कि अब अभी तक तो देखे हैं कि समय में भी बहुत आसानी से बता दिए थे कि मतलब कि नॉर्मल समय दिया जाए 4:20। एक और नॉर्मल वाला ही प्रश्न को देखते हैं, जैसे 2:20 ही ले लेते हैं, या 20 मिनट, इससे पहले कितना लिए थे, 20 मिनट ही लिए थे, इससे पहले भी 20 मिनट लिए थे, तो छोड़िए इसको 30 मिनट कर दीजिए, चेंज कर लेते हैं, 40 मिनट कर लीजिए, ताकि अभी हम ऐसे प्रश्न को देख रहे हैं जो कट जाए आसानी से, फिर हम देखेंगे जो नहीं कटने वाला है वैसे कोई। चलिए क्या हम बोले हैं, 11/2 इंटू मिनट, मिनट्स में कितना है 30 है, माइनस 30 इंटू आवर, आवर के जगह पे कितना है, आवर की जगह पे 2 है। ठीक है, अब इसको काटिए, काटेंगे कितना होगा, 15 टाइम में कट जाएगा, राइट। 15 टाइम में कटेगा तो मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 15 कम 15 के 5, हाथ में 1, 15 का 15 1 16 यानी 165 माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 30 इंटू 2 यानी 60, 60 घटाएं कितना हो जाए 105 डिग्री, राइट। दैट इज आंसर। ठीक है, लेकिन क्या आपको बताइए इतना ही पूछ के छोड़ देगा, थोड़ा और टॉप करेगा, देखते हैं कैसा टॉप करता है।
चलिए, तो अब क्या करेगा कि अब ऐसा आपको मिनट्स देगा जो कटने ही वाला नहीं होगा, यानी कटने के फॉर्मेट में होगा ही नहीं। उस केस में आपको फंसने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। जैसे एक प्रश्न अगर मान लेते हैं, लिख लेते हैं, कोई भी प्रश्न लिख लेते हैं। जैसे देखिए 5:15 है, राइट। 5:15 है। अब बताओ घंटा और मिनट के बीच में कितने डिग्री का कोण बना। तो क्या कहा है हमको, करना क्या होता है, 11/2 इंटू मिनट, यानी मिनट की जगह पे आप 15 लिख सकते हो, राइट। -30 इंटू आवर, आवर की जगह पे कितना लिखोगे, 5, क्योंकि 5 बज करके यानी 5 घंटा है, ठीक है। अब इसको निकाले, अब काटो, अब तो कटेगा ही नहीं। तो नहीं कटेगा क्या होगा, आप इतना भी बच्चे थोड़ी ना कि नहीं इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई अभी हम 11 को 15 से मल्टीप्लाई करके दिखे थे, कितना आया, 165 आया था। तो 165/2 हो जाएगा माइनस, अब 30 इंटू 5 मतलब कि 3×5 = 15, 150। अब इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, भिन्न के घटाव होगा, तो सॉल्व करोगे तो कितना आपको मिल जाएगा, 165 माइनस कितना होगा, 15×2 = 30, यानी 300/2 हो जाएगा, राइट। कैसे कैसे कर दिए, देखिए 2 एलसीएम हो जाएगा, तो इधर से अब 2 से कटो, भाग दोगे तो 1 मतलब में लग जाएगा, 1 से 165 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर आगे माइनस है तो माइनस दोगे, फिर जाके इसके नीचे बटा में कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, इस 50 के बटा में 1 मानोगे, तो 1 मानोगे तो 1 2 2 बार में होगा, 2 से 150 को मल्टीप्लाई करोगे तो 300 हो जाएगा, राइट। इतना तो आप समझ ही सकते हो। अब क्या करोगे, इसको घटाओगे, यानी 300 में से क्या करना है, 165 को घटाना है, घटाइए, यानी 0 में से 5 नहीं जाएगा, राइट। कैरी ले लेंगे, पैसा लेंगे, इतना 10 में से 5 को घटाएंगे, 10 में से 5 को गया 5 हो गया, 5 हो जाएगा। फिर ये जो 0 है ये कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ठीक है। अब ये 9 बन जाएगा तो 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया, कितना होगा, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 3 है ना गया, हाँ ठीक है। अब ये 2 बना हुआ है, अब 2 में से क्या करोगे, 2 में से 1 को जैसे घटाओगे कितना होगा, 1 बच जाएगा, यानी 135/2, ठीक है, 135/2। अब इसका पूछ रहा है कि कितना होगा, यानी अब इसको भाग दे दीजिए 2 से जैसे भाग देते हैं, यानी 2 छक 12, 1 बच गया, 1 पे 5, 1 पे 5 यानी 15 हो गया, 2 सते 14, राइट, 2 सते 14, फिर भी 1 बच गया, तो पॉइंट दे दीजिए, पॉइंट हो गया, 2 सते 14, 1 बचेगा, 2×2 = 10, यानी 67.5 डिग्री का कोण बनेगा, राइट। तो इस प्रकार के कोई ही प्रश्न होगा आप बना सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट को याद रखिएगा, 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू आवर, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक, चौथा टॉपिक मेरा क्या है, ओवरलैप यानी 0 डिग्री। देखिए ओवरलैप या 0 डिग्री को समझने से पहले आपको समझना होगा कुछ मूलभूत बातें, जैसे देख लेते हैं। चलिए ओवरलैप का क्वेश्चन यहाँ से समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि ओवरलैप यानी 0 डिग्री कोण, यानी घड़ी के सुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। कभी कभी देखते हैं कि दोनों सुई यानी घंटा और मिनट के सुई एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि 1 घंटा में, देखिए ऐसे स्थिति में क्या होगा आपको, 1 घंटा में मार्कर नहीं चल रहा है, एक है, 1 घंटा में ओवरलैप कितने बार होगा, 1 घंटा में 1 बार। 1 मिनट, हम घड़ी पे ही लिखते हैं समझाने के लिए करके। 1 घंटा में H फॉर आवर 1 बार, राइट। 12 घंटा में इसी प्रकार से अगर करेंगे, 12 घंटा में कितने बार, 12 घंटा में 11 बार, ठीक है, राइट। और तो इस प्रकार से 24 घंटा में कितना हो जाएगा, 24 घंटा में 22 बार। कितना डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा, यानी ओवरलैप का केस होगा, ठीक है। अब कहोगे कि 1 घंटा में 1 बार अगर हो रहा है तो मास्टर साहब तो पगला गई लगा का हो कि 1 घंटा में 1 बार हो रहा बा, तो 12 घंटा में 11 बार कैसे होगा। तो देखिए 12 घंटा में 11 बार इस प्रकार से होगा कि देख सकते हैं यहाँ पे 12 घंटा में कैसे 1 बार होगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि 11 से 12 बजे के बीच में केवल एक, मतलब कि ओवरलैप करबे नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक सुई जो है आपका, चलिए
ये मिनट्स की सुई है, राइट, और ये आपका आवर का सुई है, 11 पे है, ठीक है। अब जब तक ये घड़ी का सुई जो है ये घूम करके आएगा, यानी देख लेते हैं, पहले एक सुई इस पे जाने देते हैं, क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, पहले एक सुई 11 पे गया, एक सुई यहाँ, अब एक सुई यहाँ पे गया, यहाँ पे है 12 बजे। ये जब तक घूम करके ऐसे, ये जब तक ऐसे घूम करके यहाँ पे 11 पे पहुँचेगा, तब तक ये छोटा वाला सुई जो होगा, जो 11 पर होगा, वो कहाँ पहुँच चुका रहेगा, तब तक वो 12 पे पहुँच चुका रहेगा, ठीक है। तब तक वो कहाँ पहुँच चुका रहेगा, 12 पे पहुँच चुका रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि मान ले कि एक सुई ऐसा है और एक सुई ऐसा है, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला सुई है, मिनट्स वाली सुई है, ये घूम करके ऐसे जब तक यहाँ पहुँचेगा 11 के पास, तब तक यहीं पे थोड़ी ना रुकल रहेगा कि आओ उसके बाद चलेंगे, नहीं, तब तक ये पहुँच जाएगा 12 पर, यानी 11 से 12 बजे के बीच में एक बार 0 डिग्री का कोण बनेगा ही नहीं। इस प्रकार से 10 मतलब कि 12 घंटा में 11 बार ही 0 डिग्री का कोण बनेगा, 12 घंटा में 11 बार 0 डिग्री के कोण बनेगा। इट मीन्स 1 घंटा में एक बार हो गया, 12 घंटा में 11 बार हो गया, और 24 घंटा में 22 बार हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ओवरलैप यही है, यहीं पे हम आकर के छोड़े थे इसको। ओवरलैप, ओवरलैप के केस देख लेते हैं क्या होता है। ओवरलैप में प्रश्न हित होता है, इसको ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए करके क्या करेंगे, आपको एक फार्मूला को याद रखना होगा, ठीक है। एक फार्मूला आपको याद रखना होगा जो कि नॉर्मल फार्मूला है, कुछ नहीं, बजकर बजकर पर मिनट प्लस बजकर बटा 11, ठीक है। अब क्या हम बोल दिए आपको नहीं समझ में आया होगा, देखिए क्या लिखेंगे, बजकर बजकर भुक भुक, ये क्या हो गया, भुक भुक यानी मतलब समय, बजकर तो बजकर पर मिनट प्लस बजकर पर मिनट बाई 11, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यही आपको काम करें, बजकर तो बजकर बजकर पर मिनट प्लस बजकर पर मिनट बटा 11, ठीक है। यही फार्मूला को लिख लीजिएगा, ठीक है, इसी पे बनेगा। अब देखते हैं प्रश्न, देखते हैं किस तरह से बनता है। चलिए प्रश्न को एक मिनट डील करते हैं। प्रश्न जैसे कि है, एक प्रश्न कर रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच अगर पूछ रहा है कि घंटा और मिनट के सुई के बीच कब ओवरलैप, एक दूसरे का ओवरलैप होगा या संपाती होगा, यानी कब संपाती होगा या कब 0 डिग्री के मतलब कि एंगल बनेगा, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा। यानी कितने बजे, 3 से 4 बजे के बीच कितने बजे संपाती होगा, यानी 0 डिग्री का कोण होगा, इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। तो अभी पता है कि बजकर यानी 3 से 4, यानी पहला समय कि कितना बजकर के 3 से 4 के बीच में होता है, तो पहला समय को देखिएगा, ठीक है। 3 से 4 बज के लिखेंगे बजकर, बजकर पर मिनट, बजकर पर मिनट, बजकर बजकर पर मिनट, यानी बजकर पर मिनट 3 पे कितने मिनट होगा, घड़ी के 3 पे सुइया पे हो कितना, 15 मिनट होगा, तो 15 यानी बजकर बजकर पर मिनट प्लस बजकर पर मिनट बटा 11, राइट, समझ में आया। बजकर यानी कितने बजकर के, 3 से 4 है, यानी 3 बजे के बाद ही को मतलब कि होगा वैसे स्थिति, तो 3 बजकर यानी 3 बज रहा है, तो 3 बजकर पर मिनट यानी 3 पे कितने मिनट होगा, 15 मिनट होता है, ठीक है। और सेम उसको प्लस में क्या करना है, ऊपर ले जाना है, 15/11। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 बजकर के, अब ये तो 15 है ही, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 11 एक बार में पढ़िएगा तो 11 एकम 11, ये पूर्णांक में टूट जाएगा आपको, या देख लीजिए एक स्टेप और, 15 प्लस इसको पूर्णांक में तोड़िए, 11 एकम 11 और 11 और 4 कितना हो जाएगा, 11 4 15/11। अब इस एक को इसमें ऐड कर सकते हो, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ओवरऑल 15 1 16 ना 3 बज के 16 मिनट 16 पूर्णांक 4/11 सेकेंड्स, यही आपका उत्तर हो जाएगा, राइट। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, उसमें समझते हैं कि क्या प्रश्न है। एक और प्रश्न लेते हैं, चलिए कह रहा है कि मान लेते हैं 4 से 5 बजे के बीच, ठीक है,
4 से 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी के दोनों सुई एक दूसरे को ओवरलैप होगा या 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको बोले बजकर बजकर यानी 4 बज रहा है, बजकर बजकर पर मिनट, बजकर पर मिनट है 4 पे कितना मिनट है, 4 पंचे 20, बजकर पर मिनट प्लस बजकर पर मिनट बटा 11। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, यानी 4:20 प्लस इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए कितनी, 11 एकम 11, 11 और 9, सॉरी 11 और 9 20, ठीक है, 9/11। तो इसके रिजल्ट आपको क्या हो जाएगा, 11:21, राइट। दैट इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए समझ में आ गया। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछता था। अब चलते हैं दूसरा केस में। ओवरलैप के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ओवरलैप के बाद है परपेंडिकुलर, यानी घड़ी के दो सुइयों के बीच में कितने बजे परपेंडिकुलर का कोण बनेगा। देखिए परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, कौन कौन से केस बन सकता है, 90 डिग्री कैसे बनेगा। जैसे देखें कि एक सुई जो है, जैसे अगर मान लेते हैं कि 12 बज रहा है, राइट, सॉरी 12 बज रहा है, घड़ी में देख रहे हैं 12 बज रहा है। तो 12 बज रहा है तो एक ऐसे केस में भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और एक देखिएगा 12:45 पे भी आपको 90 डिग्री का कोण बनते हुए दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण आपको बनता हुआ प्रतीत होगा, यहाँ पे भी बनता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब है कि 1 घंटा में कितने बार 90 डिग्री का कोण बन सकता है घड़ी में, तो 1 घंटा में 2 बार बन सकता है, राइट। चलिए अब देखते हैं प्रश्न की तरफ, यहाँ समझ में आ गया। अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात को समझिएगा। परपेंडिकुलर यहाँ है कि कब कितना, देखिए 1 घंटा में, 1 घंटा में तो अभी देखे हैं 2 बार मतलब कि 90 डिग्री का कोण बना है, यानी 1 घंटा में 90 डिग्री का एंगल कितने बार बनेगा, 2 बार। तो 12 घंटा में कितने बार बनेगा, ये ना 12 घंटा में 22 बार बनेगा, ठीक है। वही बात हुआ, चूँकि एक बार जो होगा 2 बार नहीं बनेगा। जब 11 से 12 के बीच में क्या होगा, जब से पहुंचेगा वहाँ पर तब तक वो मिनट्स मतलब घंटा के सुई वहाँ से 12 के पास पहुंचेगा तो वहाँ पर 2 बार नहीं बनेगा, मतलब 2 बार कमी हो जाएगा। 24 होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, चूँकि 11 से 12 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, ठीक है। और 24 घंटा में कितने बार, तो इस प्रकार से 44 बार क्या होगा, कितने डिग्री के कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि बताओ मतलब कि 90 डिग्री का कोण घड़ी के दोनों सुइया के बीच में 24 घंटा में कितने बार बनेगा, तो उस पर 44 बार, उसमें 22 भी रहेगा, 44 भी रहेगा, सब ऑप्शन इससे उसमें देख लीजिए। चलिए अब प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से पूछा जाता है। एक प्रश्न लेते हैं, उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे एक प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं कि अगर कह दिया 4 से 5 बजे के बीच में कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक प्रश्न है, 4 से 5 बजे के बीच कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 4 से 5 के बीच में जो बजेगा उसी पे आपको पहले उसका कोण निकालिए, यानी बजकर पर मिनट को आप चर्चा करिए कितना मिनट हो रहा है, ठीक है। तो 4 पे मिनट्स को आपको पूछ रहा है, तो इस पर अगर मिनट मतलब कितना डिग्री का कोण बनेगा, कोण को अगर देखिएगा तो कितना हो, 4×3=12, 120 डिग्री का कोण बनेगा, राइट। 4 बजे पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 120 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये 2 बार लिखिएगा। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं चूँकि क्या है, 90 डिग्री कोण कितने बार बनता है, 2 बार बनता है, इसलिए 2 बार लिखेंगे। और एक बार 90 डिग्री पूछ रहा था, एक में से क्या करेंगे, 90 घटा देंगे और एक में 90 को जोड़ देंगे, राइट, क्योंकि 2 बार ऐसा स्थिति बनेगा, ठीक है। तो 90 को हटाते हैं और 90 को एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, ठीक है। 90 जोड़ते हैं तो 0 0 0, सॉरी अब 2 में से 9 नहीं घटेगा, पैंसा ले लेंगे, 10 2 12, 12 में से 9 गया, 9 3 12 यानी 30 हो गया, ठीक है। और इधर भी घटा लीजिए, ठीक है। इधर घटाना है, इधर जोड़ना है, तो इसको जोड़िए, 0 में 0 जोड़ेगा 0 हो गया, और 9 में 2 को मतलब 2 में 9 को जोड़ेगा, 9 2 11 के एक हाथ में 1,
हाथ में एक हो गया और एक एक दो, यानी 210 होगा। अब इसको क्या कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई बटा में 11, 2 से मल्टीप्लाई बटा में 11 कीजिएगा। इधर भी क्या कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई बटा में 11 कीजिएगा, राइट। अब देखिए इस साइड में लिख देते हैं, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये, 60/11 हो गया। इधर कितना हो जाएगा, कॉमा है, 21 दूनी 42, यानी 420 बटा में 11 हो गया, राइट। अब देखिए, अब 4 बजने के बाद 4 से 5 के बीच में है ना, 5 बजे नहीं जाएगा, 5 से पहले और 4 के बाद होगा। तो आप इसको पूर्णांक में निकालिए, यानी 4 बज करके कितना बेटा, पूर्णांक में निकालिए, 11 पचे 55, 5 बार 5 पूर्णांक 5/11, यानी 4 बज करके 5 मिनट, मतलब 5/11 से ऐसा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। एक और स्थिति बनता है, एक और स्थिति, ये कॉमा है, ठीक है। कब बनेगा, 4 बजकर, अब इसको भाग दे करके देखिए, 11-33, 11-44, नहीं 11-33, 3 ही होगा, 11-33। अब इधर मतलब 11-33, तो इधर बच गया कितना, 7×2 9, 90 हो गया, 90 और 11-8-88, 11-8-88, 90 हो गया। इसको भाग दे करके पूर्णांक में बदल रहा है और कुछ नहीं करेगा, रहेगा 88, 88, 2 बच गया ना, हाँ 90 में 2 बच गया, 38 पूर्णांक 2 बटा, यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो रहा है, 38 पूर्णांक 2 बटा 38 पूर्णांक 2/11, राइट। ये इसका उत्तर हो जाएगा, यानी 2 किस्म का, एक तो 4 बज करके 5 पूर्णांक 5/11, एक 4 बज करके 38 पूर्णांक 2/11, इसका उत्तर हो गया। चलिए एक और प्रश्न की तरफ देखते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे कह रहा है कि मान लेते हैं कि 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच कितने बजे, मतलब कितने कितने बजे, चूँकि 2 बार होता है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए पहले जो जितना घड़ी का पहला टाइम होगा उसमें क्या कीजिएगा, उसमें 30 मतलब कि मल्टीप्लाई करके एंगल निकाल लीजिएगा कितने डिग्री का, यानी 6 पे 6×3 18, यानी 30 6×3 18, 180 डिग्री का कोण बने। तो 2 बार 180 लिखेंगे, 2 बार क्यों लिख रहे हैं आपको पता ही होगा। अब क्या करेंगे, इसमें से एक बार -90 करेंगे, एक बार +90 करेंगे, राइट। तो -90 करेंगे तो 90 हो गया, इधर से अगर +90 करेंगे तो कितना होगा, 270। इसको मल्टीप्लाई 2 से करके बटा में 11 कीजिएगा, इसको भी मल्टीप्लाई 2 से करके बटा में 11 कीजिएगा। अब इसको पूर्णांक तोड़िएगा, ठीक है। तो ये कितना आपको मिल गया रिजल्ट, आपको रिजल्ट मिला 9×2 18, यानी 180/11 हो गया। इधर आपको क्या मिल गया, ये कॉमा है, ठीक है, 270, यानी 540 मल्टीप्लाई करोगे तो 540/11 हो गया, यानी 27×2 54, 540/11। अब इसको पूर्णांक तोड़िए, अब इसका रिजल्ट आ जाएगा आपको 6:11 से, मतलब डिवाइड 11×11, इसमें भाग दीजिए, इसमें मतलब पूर्णांक तोड़िए, 11×11 7 हो गया, 7 पे 0 70, 70, राइट, 70 हो गया। अब 70 में क्या करेंगे, भाग दीजिए, 7 में 11 से भाग दीजिए 70 में, तो 11×6 66, 11×6 66, 66, 66 और 70 था तो 66 और कितना हो गया 4, 4 पूर्णांक 4/11, सॉरी 16 पूर्णांक 4 इतना बजे आपको 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक ठो और कोण बन रहा है यहाँ पे, तो इसको देखिए 6 बजकर कितना, भाग दीजिए, 11×4 44, 11 से भाग देंगे तो 11×4 44, राइट, 11×4 44, 44 100, 11×4 44, तो 44 और कितना बच गया 44 10, यानी 100, मतलब कि 10 बच गया, 10 बजे 44, 10 54, 10 और उस पर 0, यानी 100 हो जाएगा। 11×99, राइट, 11×99, 1 बच गया, 1/11, यानी 2 स्थिति बनेगा जब वहाँ पे 90 डिग्री कौन बनेगा, 6:16 सेकेंड और 6:49 1/11 सेकेंड, राइट।
चलिए, इस प्रकार से आप परपेंडिकुलर कब कब बनता है वो भी देख लिए। एक और प्रश्न बच रहा है, एक और टाइप बच रहा है। क्या बच रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन यानी क्या होगा? यानी घड़ी के दोनों सुई दोनों साइड में भागा हुआ होगा। जैसे देख लेते हैं क्या स्थिति बनेगा। दोनों स्थिति, जैसे घड़ी के दोनों सुइयां दो साइड में भागे, जैसे इस स्थिति में क्या होगा? एक सुई इस तरह से जाएगा और एक सुई इसी में इस तरह से जाएगा। ऐसे स्थिति में क्या होगा? ये एक घंटा में एक ही बार होगा। इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? इसे स्थिति में देख रहे हैं, इसके बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो वही पूछ रहा है अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। यानी 180 डिग्री कब बनेगा? इसी को संरेखीय भी कभी कभी कह दिया जाता है प्रश्न में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें पूछता है। अपोजिट डायरेक्शन ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन देखिए क्या होता है कि एक घंटा में, अभी आपको बताया कि एक घंटा में कितने बार अपोजिट विपरीत दिशा में घड़ी के स्थिति दोनों सुइया होगा? एक बार। एक घंटा में एक बार। 12 घंटा में कितने बार? 11 बार। कब नहीं बनेगा? तो आपको पता है 11 से 12 के बीच में, 11 से 12 के बीच में नहीं बनता है। 24 घंटा में कितने बार? 24 घंटा में आपको 22 बार क्या बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी घड़ी के दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, अब प्रश्न की तरफ देख सकते हैं। प्रश्न इसमें थोड़ा सा और एक नोट लिख लीजिए। देखिए, जब एक स्थिति बनेगा 6 बजे से पहले का, 6 से पहले, जब 6 से पहले हो यानी कमी हो रहा है, इसमें क्या कीजिएगा? 180 को जोड़ दीजिएगा। चूँकि 80 डिग्री का कोण पूछ रहा है तो 180 को जोड़ दीजिएगा। एक स्थिति बनेगा 6 के बाद। ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा? 6 के बाद यानी ज़्यादा समय हो रहा है, यानी इसमें से घटा दीजिएगा 180। राइट। अब देखिए कैसे इसका यूज करेंगे सवाल में। सवाल को तरफ चलते हैं, सवाल प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बताओ 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी या अपोजिट होगी या 180 डिग्री के कोण बनाएंगे, या आपसे कह सकता है संरेखीय होगी। राइट। कब कह रहा है? 7 से 8 बजे के बीच। 7 से 8 बजे के बीच में कह रहा था। आपको कुछ नहीं करना, जो पहला समय बताएगा ना जितना बजे से शुरू होगा उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। यानी 7 बजे यानी 7 घंटा, तो 17 21 यानी 30 से गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करोगे 30 से तो कितना होगा? 17 21 यानी 210। राइट। कितना होगा? 210। तो वही देख रहे हैं 210, तो 2 बार लिख आना है 210, फिर एक बार लिखना है 210। अब देखिए जो 7 बज रहा है 6 बजे से पहले है या 6 बजे के बाद है? तो 7 तो 6 बजे के बाद है। जैसे बाद हो गया यानी समझेंगे बाद वाला ज़्यादा होता है। ज़्यादा हुआ मतलब 180 इसमें से घटाना है। ठीक है, 180 इसमें से घटाना है। राइट, 180 घटा दीजिए। अब घटाइए कितना आता है? 0 में से 0 किया 0। इसमें एक ही बार बनता है तो डबल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ही बार बन रहा है तो डबल क्यों लिखिएगा? क्योंकि 90 डिग्री वन मतलब कि 2 बार बनता था, वैसे स्थिति में मतलब होता था, लेकिन यहाँ एक ही बार होगा। तो घटा 0 में से 0 गया 0, 8 में 1 में से 8 नहीं जाएगा, बच्चा ले लेंगे 10 1 11, 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया, 8 3 11 3, और इधर हो गया 1 में से 1 तो है, 1 से 1 कट ही गए, यानी 30 डिग्री बचा। अब इसको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करके बटा में 11 करना है और इसको पूर्णांक में बदल देना है। यानी 7 बजकर इसको पूर्णांक में बदल लीजिएगा, कितना हो जाएगा? ये पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 30 दूना 60 बटा 11 होगा। अब इसको क्या कीजिए? 7 बज करके रिजल्ट आपका जो हो रहा है इसको पूर्णांक में तोड़िए। 11 बचे 55, 5 बटा 11 यानी 7 बज करके 5 बटा 11 मिनट में आपको क्या होगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी घड़ी के दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट होगा। राइट। एक और प्रश्न ले लेते हैं। अगर पूछ लिया कि 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइया के बीच कितने बजे 180 डिग्री के कोण बनेगा, या विपरीत दिशा में घड़ी के दोनों सुई होगा या संरेखीय होगा। ठीक है,
या लीनियर होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछते हैं तो कैसे बनाना है। अब देखिए 4 से 5 कह रहा है, तो सबसे पहले देखिए कि 4 बजे की जो 4 पे एंगल निकाल लीजिए कितना होगा। 1 घंटा में 30 डिग्री था, 4 बज रहा है यानी 4 घंटा, 4 घंटा में कितने डिग्री हुआ था, 4 3 12 120 डिग्री, राइट, 120 डिग्री हो गया। ठीक है, अब माइंड में लाइए कि ये 6 बजे से पहले का समय है या 6 बजे के बाद के समय है। अगर पहले के समय है तो उसमें से हम जोड़ देते हैं, जोड़ करके उसको बढ़ाना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस 180 डिग्री पूछ रहा है ना, तो प्लस 180 करेंगे। अब क्यों प्लस कर रहे हैं आप, इससे पिछले में क्यों माइनस करें, उससे पिछले में 7 बजे पूछ रहा था, तो 7 बजे यानी 6 के बाद का समय है, और 4 बज रहा है यानी 6 से पहले का समय है। तो पहले के समय में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, सॉरी, पहले के समय में जोड़ेंगे और 6 बजे के बाद के समय में होगा घटाएंगे। तो ये 6 बजे से पहले के समय है, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ रहे हैं। तो अब 180 जोड़ दीजिए, 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 8 2 10 के 0 हाथ में 1 और 1 1 2 और एक हाथी वाला 3 यानी 300 होगा। इसको क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बटा में 11 कीजिए और इसको कैलकुलेट कीजिए, दैट्स द आंसर हो जाएगा। जैसे आपको कितना हो गया, इसको कैलकुलेट कीजिए पहले, 300 दूना 600 हो जाएगा। ठीक है, 600 बटा में 11 हो जाएगा, राइट। तो यानी आंसर आपका कितना हुआ, 4 बज करके, अपूर्णांक में तोड़ दीजिए, 11 पचे 55, राइट, 11 पचे 55, 60, यहाँ 600 है ना, तो 60 को पहले 2 अंक में भाग देते हैं, 11 पचे 55, 5 बच गया, फिर 0 हो गया 50, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 6 बच गया, 6 बटा 11 यानी 4:54, 54.6/11 सेकेंड्स में 180 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार से हमने अभी 6 टॉपिक को डिस्कस किया। इसी में से ज़्यादातर प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और कुछ 1 2 और टॉपिक बच गया इसका, वो किसी और वीडियो में देख लेंगे और क्वेश्चन करेंगे, उस समय पूरा क्लियर कर देंगे। आप उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, हाँ हालांकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है वो अलग बात है, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।